नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, किसी भी इदारे की तरक्की उसके वर्कर की सेहत और उसकी बेहतरीन ज़िंदगी से मुंसलिक होती है। इसी हवाले से इस्लामाबाद मैरियट होटल में एक कैंपेन लॉन्च की गई है, हिफाजत का शऊर हर इदारा हर मज़दूर, जिसमें मज़दूरों को जो मसाइल फैक्ट्रीज़ में उनके इदारों में पेश आते हैं उनको किस तरह ओवरकम किया जाता है, उस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। और यहाँ पे अवेयरनेस के हवाले से किस तरीके से जो है वो उनको अवेयर किया जाए, जिसमें मेन टॉपिक्स हैं हीट, स्ट्रेस और एर्गोनॉमिक्स। इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों के बारे में बात की गई है, किस तरीके से उन मज़दूरों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाता है। इस हवाले से मैरियट होटल इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर हम मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पे मौजूद लोगों से भी आपको मिलवाएंगे कि वो इस किस्म के प्रोग्राम्स को किस तरह देखते हैं और इस किस्म की कैंपेन्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो ज़रूरी हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से भी बात करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर कि इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर विच इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो कि जब वर्किंग क्लास की बात होती है तो हम उनसे से ज़्यादा पैसा हासिल करने और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के ऊपर तो बड़ा फोकस होता है, लेकिन उनकी हेल्थ, हाइजीन, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कम तवज्जो होती है। लेकिन जनाब, जहाँ पे संगदिल महबूब की बात होती है वहाँ पे संगदिल बॉस का भी बड़ा जिक्र होता है। और हमें लगता है कि संगदिल महबूब हो या संगदिल बॉस, ये सिर्फ बंगाली बाबा के तावीज़ों से ही काबू में आ सकते हैं, है ना। अब जैसे आप में से कितने लोग हैं जो बॉस से छुट्टी मांगने जाते हैं तो भले वो कोई बहाना बना रहे, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरा बंदा जो है वो जाता है और 1 मिनट में वो अपनी सैलरी भी बढ़वा के आ जाता है, वो छुट्टी भी लेके आ जाता है, उसे गाड़ी भी नहीं मिल जाती। और हम सोचते रह जाते हैं कि इसके पास आखिर ऐसा कौन सा तावीज़ है इसके पास, है ना ये जी। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि स्किल सेट, आज जब बात की जाती है कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, तो उसमें बात होती है द आर्ट ऑफ परसुएशन एंड कम्युनिकेशन। हम एक इदारे के लिए काम करते हैं जिसका नाम सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स है और ये इदारा सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है। ये एक ऐसी साइंस और एक ऐसा आर्ट है जो कि हमने पनपते देखा है। हिफाजत का शऊर हर इदारा हर मज़दूर इज़ आ सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन ऑन हीट स्ट्रेस एंड एर्गोनॉमिक बाय सैयद अहमद ऐवान सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट, अ डाउनस्ट्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पंजाब, सपोर्टेड बाय GIZ टेक्सटाइल। The main objective of the campaign is to raise awareness about the risk, about the hazard regarding the heat stress and ergonomic among the factory worker, management, their middle management and their owners. While said this, the second objective of the campaign is to promote positive attitudes, behavior and practices among workers in the textile industry across Punjab in particular and in general in Pakistan. GIZ Pakistan and Syed Ahmed Awan Center for the Improvement of Working Conditions and Environment decided to work on 2 crucial areas for the health and safety of millions of textile workers.
This is Dr. Arshad Mahmood, Environmental Hygienist and Project Director, Center for Improvement of Working Condition Environment, Labour and Human Resource Department, हुकूमत पंजाब। तो हमारा जो काम है वो वर्क प्लेस के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए और जो वर्कर्स के जो कानून हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, उनका नफाज है। ख़ास तौर पे जाए कार के ऊपर जो वर्कर्स के सेहत और तहफ़्फ़ुज़ और उनके जो काम के माहौल से बारे में उसमें मुशावरती खिदमत, उसके बारे में तहकीक और उसके बारे में उसका हल बताया जाता है। कैंपेन्स बेसिकली कितना ज़रूरी हैं, सोशल बिहेवियर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उन लोगों के लेबर के लिए, उस तक की बात किस तरह पहुंच सकती है आसान तरीके से? आसान तरीके से जो लेबर तक ये जो है अमूमन आजकल तो बहुत ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया है, इवन हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, हमारे जो फिर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वर्कर्स के अंदर जाके वहाँ पे इंडस्ट्री के तावन से जो है वहाँ पे ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जो है ना वो मालूमात देते हैं। ख़ास तौर पे अब आगे जैसे मौसम गर्मा आ रहा है, काम की जगह की वजह मशीनें काम चलती हैं तो वहाँ पे गर्मी की शिद्दत और हिद्दत बढ़ जाती है। उसमें वर्कर्स के अंदर जो नकाहत, कमज़ोरी, डिहाइड्रेशन, पानी का, जिस्म से नमकियात का नुकसान होता है और वर्कर अमूमन जो है ना वो बेहोश और बाद ये है कि वो लुक़मा अजल भी बन जाते हैं। तो इसके लिए ये जो हीट स्ट्रेस के बारे में या गर्मी की शिद्दत के बारे में जो एक अवेयरनेस, जो शऊर देना है वर्कर्स को, उसमें यह है कि वर्कर अपने काम के माहौल को ज़रा बेहतर बनाएं, अपने जो लिबास हैं उसको ज़रा सही ढीला लिबास पहने और महफूज लिबास पहने, काटन का बना। जाए कार के ऊपर पानी की जो है ना अच्छे साफ़ पानी की जो है वो मुहैया हो। एक मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर रिसर्च हुई है और काम हो रहा है या जस्ट पंजाब में जो है वो अभी काम? डेफिनेटली इसका जो है ना ये मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो है ना ये गुज़श्ता 3-4 सालों से हीट स्ट्रेस और बिलखसूस जो अर्गोनॉमिक्स जो है ये काम की जगह के ऊपर जो काम करने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका, इसके ऊपर पंजाब ने फोकस किया है और ऐसे तरीके अडॉप्ट किए जाएँ, इख्तियार किए जाएँ जिसमें काम की जगह पर जो वर्कर्स की सेहत जो महफूज रहे और बेहतर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राह सादिया। फ़राह मैम, आप क्या कहेंगी एक तो इस अवेयरनेस के बारे में और ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये आप और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि वर्कर्स के राइट्स की जब बात होती है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे यकीन है कि जो आज यहाँ पे बातें हुई हैं, ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मिल्स एंड फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स के राइट्स एंड उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट्स को बेहतर करने की तरफ तमाम इदारे और तमाम लोग गौर करेंगे, बल्कि मीडिया एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ पर उनके जो हकूक़ हैं या उनके लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कंडीशन है उसको भी बेहतर बनाने की तरफ इस तमाम जो आज डिबेट और बातें हुई हैं उससे मदद मिलेगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज़्ज़त का शऊर हर अदारा हर मजदूर की जर्मन प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो रुमीना। Hello. हाउ आर यू? Fine. Good to meet you. How are you? I'm very good. So Romina, tell us about this project. What is this basically? Yeah, this is actually a campaign for occupational health and safety that the Center for the Improvement of Working Conditions and Environment has launched here today. It's an institution of the Labour and Human Resource Department in the Punjab, and we've been supporting that a little bit. And what I find quite interesting about this campaign is that prior to developing this campaign, there was an assessment done with the Punjab Employee Social Security Institution, PESI, and with this institution, the center looked into the question, where does the majority of accidents at the workplace take place? Yeah, where's the biggest sources of accidents? And they have developed a couple of campaigns that really address specifically the major sources of accidents. And here, for example, fire safety is one of the major topics that was identified, yes. How do you feel to be part of this campaign in Pakistan and Pakistani campaign to aware the people about the safety and health? Honestly speaking, it feels extremely good. I'm of course extremely proud and happy that my team had an opportunity to support the Labour and Human Resource Department, PESI, and also the Center for the Improvement of Working Conditions and Environment. And I'm pretty glad about this product and the result, and I will be very, very happy
happy even more if this campaign reaches as many people as possible. Thank you so very much.